कल हमने भक्ति के दो भाव बताए थे। पहला वानरी भाव और दूसरा मार्जारी भाव। वानरी भाव में भक्त भगवान को पकड़ के रखता है और मार्जारी भाव में भगवान स्वयं भक्त को पकड़ के रखते हैं। भगवान भक्त की मार्जारी भाव में स्वयं चिंता करते हैं और उसे क्या अभीष्ट है उसकी पूर्ति करते हैं। और मार्जारी भाव में भक्त भी भगवान के ऊपर निश्चिंत रहता है और कोई चिंता नहीं करता कि मेरे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान मेरी मदद करेंगे। हमें किस बात की चिंता, उसे चिंता हमारी है। हमारा मुख्य संरक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसी भावना के साथ जो भगवान का भजन करता है और उनके ऊपर आश्रित रहता है, भगवान कदम कदम पर उसकी सहायता करते हैं। एक चौबे जी थे जो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और हमेशा भगवान का ही बाल गोपाल का भजन किया करते थे और जो पेंशन की राशि प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे। उनकी पत्नी हमेशा उन पर कुड़कुड़ करती रहती थी कि दिन भर कुछ काम करते नहीं हो, भगवान को पकड़ के बैठे रहते हो, दिन भर भगवान का नाम लेते हो। लड़की घर में जवान हो गई है, उसकी उम्र 21 साल हो गई है और उसका विवाह करना है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो उन्होंने चौबे जी ने कहा कि मैं काहे की चिंता करूं, सभी भगवान को उसकी चिंता है कि हमारे को कोई अभाव नहीं है। अगर सरप्लस पैसा नहीं है तो कोई कमी भी नहीं पड़ रही है, हमारा गुजारा भगवान कर रहा है। तो क्या तुम जो भी पैसा आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसको उधार दे देते हो और वो वापस तुमको पैसे देते नहीं हैं। अब मेरी मौसी की गांव में एक लड़का उन्होंने बताया है, तुम वहाँ पर जाओ देखने के लिए और उसको तय करके आओ, परंतु उसके लिए भी 1000-2000 रुपये की व्यवस्था तुमको करना पड़ेगी। तो जिन लोगों को तुमने उधार दे रखा है उनसे वापस वसूल करके लाओ और वहाँ जा कर के लड़का देखो और बाज़ार जाओ या झोला ले जाओ, साग सब्जी भी लेकर के आओ और उधार दिए हुए पैसे भी लेके आओ। तो चौबे जी जैसे तैसे एक झोला लेकर के बाज़ार गए, सब्जी ली। तब देखा पास में ही एक बहुत बड़ा शोरूम है, उसका जो एक कर्मचारी है उसको उन्होंने 2000 रुपये उधार दिए थे। तो कहा चलो इसी से उधार पैसे अपने ले लेते हैं और अपना काम चल जाएगा। तो शोरूम पे गए, उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है और मैंने तुमको उधार दिए थे वही मांग रहा हूँ, तुमसे कोई उधार नहीं मांग रहा हूँ। मेरे को मेरी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाना है और पैसे की आवश्यकता। तो उन्होंने कहा मेरे मालिक जो अमेरिका से कल ही लौटे हैं और आज वो यहाँ शोरूम पे आएंगे तो मैं उनसे पैसे लूँगा और आपको 1-2 दिन में मैं लौटा दूँगा। और कहिए चौबे जी आपकी बालिका का क्या हाल है जिसकी तुम शादी करने की बात कर रहे हो? तो कि वो लड़की 5 बजे उठ जाती है और योगा की क्लास लगाती है। उसके फीस के रूप में कुछ थोड़े बहुत पैसे आते हैं तो उससे भी हमारा मदद हो जाती है, गुजारा चल जाता है। और ऐसे करते हुए बातचीत कर ही रहे थे तो उनको शोरूम में एक बाल गोपाल का बहुत सुंदर मूर्ति नज़र आई। उसको देख कर के चौबे जी देखते ही रह गए। उन्होंने कहा ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। तो कि हाँ मेरे मालिक ये लेकर के आए हैं और ये मूर्ति एक शोरूम पे लगी है, एक उनके पास में है, 2 जोड़ लाए हैं वो। अब उनको बड़ी इच्छा थी कि ये मूर्ति मुझे मिल जाए, मैं इसको। अब उनका उस मूर्ति का चिंतन ही उनके दिमाग में चलता रहा और वो चलते रहे, घर की तरफ आए। तब वो मूर्ति ही उनके दिमाग में थी कि ये मूर्ति कितनी सुंदर है, काश ये मुझे मिल जाए। ये चिंतन करते करते जब वो घर के बाहर आए तो घर के बाहर एक इम्पोर्टेड कार खड़ी हुई थी। एकदम उनकी पत्नी बाहर निकली, जल्दी से झोला लिया और उनका जल्दी अंदर आओ, अपने यहाँ पे कोई मेहमान आए हैं। तो वो उसने देखा कि एक सूटेड बूटेड आदमी अंदर बैठा हुआ था। उसने आते ही चौबे जी को नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ। तो कि आप मेरे को नहीं पहचानते हो, मैं यहाँ सब्जी मार्केट के पास में मेरा एक शोरूम है और इससे 5 शोरूम और मेरे अलग अलग शहरों में है और मैं अमेरिका से आया हूँ। मेरा लड़का पढ़ा लिखा और सुंदर है और योग्य है। मैं प्रातः भ्रमण के लिए जाता हूँ तो मुझे भ्रमण के समय में अचानक अटैक आया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो एक युवती लड़की थी, वो स्कूटी पे उधर से निकली तो उसने जब मेरे को अचेत अवस्था में देखा तो उसने 108 डायल करके एम्बुलेंस बुलवाई और मुझे ले गई अस्पताल में, भर्ती कराया, मुझे मेडिकल एड दिलाई, इससे मैं बच गया। डॉक्टर ने कहा यदि 5 मिनट भी आप लेट हो जाते तो आप जीवित नहीं बचते। तो मैं उस लड़की का बड़ा एहसानमंद हूँ
मैंने उससे परिचय पूछा तो उसने ये परिचय बताया, मैं उसको ढूँढते यहाँ आया हूँ। ऐसी लड़की मुझे बहू के रूप में चाहिए। मैं आपकी लड़की का हाथ माँगने आया हूँ और ये आपके लिए शगुन है। एक बक्स दिया, उस बक्स में वैसी ही मूर्ति थी जो उसके शोरूम में रखी थी। तो चौबे जी गदगद हो गए कि ये मार्जरी भाव है। मैं जो चिंता करता हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी चिंता तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। और घर बैठे उन्होंने मेरी लड़की का सब पूरा विवाह का व्यवस्था सब कर दी। और इतने बड़े करोड़पति के घर में, इतने योग्य लड़के के घर में मेरी पुत्री जाएगी तो हम भगवान की चिंता करते हैं। भगवान हमारी चिंता हमसे ज़्यादा करता है। इसे ही मार्जरी भाव कहा गया।